है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी वो कहते हैं ना कि बिन बोले सब कुछ जानदा। संगत जी गुरु जी हमारे सच में इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं संगत जी। हमारे गुरु जी को कभी भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम है संगत जी। हमारी लाइफ में कब क्या होने वाला है, कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी नहीं सही। संगत जी कौन सी चीज हमें नुकसान दे रही है, कौन सी चीज हमें खुशी देगी, संगत जी गुरु जी सब कुछ जानते हैं। वो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। गुरु जी इतने प्यारे गुरु जी हमें मिले हैं ना संगत जी, हम तो निहाल ही हो गए हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी शरण में लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। हमेशा यूं ही अपने पास चरणों में बिठाए रखना गुरु जी, कदे ही अपने से दूर ना करना गुरु पा। वी ऑल लव यू। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी को समर्पण करती हूँ इसे। गुरु जी प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा ये शुक्राना, दिल से किया हुआ शुक्राना। जो आप बुलवाओगे वो मैं बोलूँगी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना करते करते ना थकूँ, बस यही बोल सकती हूँ मैं। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं कि हम सब संगत जानते हैं गुरु जी की महिमाओं कृपाओं के बारे में। गुरु जी ने इतना सर पे हाथ रखा है कि अब किसी और के हाथ की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। बिल्कुल भी ऐसे मन में नहीं आता कि मेरा कोई नहीं है। अब ऐसा लगता है कोई हो ना हो मेरे गुरु जी मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कोई हो ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता है संगत जी। क्योंकि उनके रूप में हम हर किसी को पाते हैं, माँ हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, जीवन साथी हो, हर रूप में। तो गुरु जी मेरी ज़िंदगी के साथी हैं, पल पल उन्हें मैं महसूस करती हूँ। गुरु जी शुक्राना, आपने इतनी वरदान दे रखे मुझे कि मैं आपको महसूस भी कर सकती हूँ अपने अंग संग, अपने ड्रीम में, सब जगह। सो गुरु जी शुक्राना, इतना लायक समझने के लिए अपनी इस बेटी को आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी गुरु जी की तो गुणगान में तो जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, हम सब जो करते हैं वो भी कम पड़ जाए। तो गुरु जी जो आप बुलवाना चाहते हो बस मैंने वही बोलना है गुरुपा। संगत जी हुआ ये कि जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी संगत जी, बता नहीं सकती हूँ। एक जीवन साथी का जो प्यार होता है, पता नहीं संगत जी इन दिनों ऐसा हो रखा था जैसे प्यार मतलब एक कहते हैं ना प्यार भरे लम्हा कोई बात कर ले, हाथों में हाथ मिला के थोड़ा सा कहते ना सामने वाले को बेटर फील करवाए, या एक प्यार की चपकी दे दो। तो संगत जी इंसान ये सारी चीज़ें किससे उम्मीद करता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन साथी से। और मेरे अंकल जी पता नहीं कहीं ना कहीं मुझसे बहुत कोसों दूर चले गए संगत जी। पास होके भी वो ऐसे तो बहुत केयरिंग है, और उनकी जो केयर है, उनका जो रिस्पेक्ट है वो अपनी जगह पे है ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम में कोई अनबन होती है, पर हाँ बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गया आजकल, पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। गुस्सा क्या है वो मैं देख ही नहीं पाती थी उनका, ऑलवेज स्माइली नेचर था। पर पता नहीं उनकी चिंताओं ने उनकी खुशियों को मतलब कहते हैं ना उनको हंसना भुला दिया, ऐसे गुरुपा ने उनको ही मैसेज किया था। तो गुरुजी सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं इतनी जिम्मेदारियों और चिंताओं में डूब गए कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि ये जीवन भी जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन लम्हों को भी मेस्मराइज करने का एक वक्त होता है। पर नहीं, बिल्कुल भी हालात ठीक नहीं थे संगत जी। बहुत मन में ऐसे गाता था, गुरुजी है ना मन की सब बात जानते हैं। उनको पता है जब उनकी बेटी का दिल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि कुछ सैड सुनो। पर संगत जी सैड सुनना, सैड चीज़ें अपने पास नेगेटिविटी बिल्ड करती है। तो ऐसे कहते ना सैड सॉन्ग सुनना वगैरह
नहीं ये आपको और सैड करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो इससे अच्छा तो सैड सॉन्ग सुनना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव रहना। तो मेरा उस दिन ऐसे ही मन कर रहा था, किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा था कि ऐसा कैसा हो चुका है कि एक इंसान झपकी के लिए भी तरसता है। संगत जी आप मानोगे, डेफिनेटली आप मानोगे, क्योंकि हम सब गुरुजी की संगत है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में झपकी दिलवाई उनसे। सोचिए आप कि मैं अंकल जी को हक कर रही हूँ, अंकल जी मुझे हक कर रहे हैं, और एक वो कंफर्ट होता है ना, वो फील हो रहा था। इतनी खुशी हुई संगत जी कि बता नहीं सकती हूँ। इसी तरह गुरुजी ने वो भी कर दिया जो मैं मन ही मन में सोचती थी अंकल जी की तरफ। देखिए ना किस तरह से वो ये जो कमी है, जो प्यार जो जीवन में अधूरा है, उसे पूरा करते हैं। गुरुजी ही जानते हैं उस बात को, जिस बात की खुशी उन्होंने मुझे ड्रीम में दिलवा दी। तो स्वप्नों में गुरुजी ने कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल की, वो ही जानते हैं वो। और मैं जिसकी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि जो प्यार के लिए मैं तरसती थी और तरसती हूँ, जिसको मैंने गुरुजी पे सौंप दिया था कि गुरुजी कोई मुझे प्यार करे ना करे, अंकल जी मुझे प्यार करे ना करे, मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपको हर रूप में देखती हूँ। तो आप मेरे जीवन साथी भी हो गुरुपा, क्योंकि दोनों का जन्म तो एक ही दिन का है ना, अंकल जी और गुरुपा का। तो जो मैं उनको बोलूँ वो आपको बोला है मैंने, और आपको जो बोला है वो उनको बोला है। तो बस कोई फ़र्क ही नहीं, अंतर ही नहीं है। तो बिल्कुल भी मतलब गुरुजी की तो मैं क्या ही कहूँ, गुरुपा आई लव यू। तो वो लम्हा भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में महसूस करवा दिया। और क्या मांगो इस रब से। तड़प होती है ना कि कोई आपको प्यार करे, कोई आपसे स्नेह से बात करे, तो पल बिताए, वो सब गुरुजी ही पॉसिबल कर सकते हैं संगत जी। मैंने तो गुरुजी कुछ कहा भी नहीं, पर गुरुजी सब जानते हैं ना संगत जी। आपके मन में आया हुआ हर विचार, हर मन में आई हुई तमन्ना गुरुजी तक पहुंच जाती है संगत जी। और गुरुजी किस तरह से उसे पूरी करते हैं आप देखिए। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत दिखा रहा था कि मेरे हस्बैंड के दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर रखा है, उनको कोई मेरे खिलाफ़ भड़का रहा है। और बहुत सारे ऐसे सत्संग भी सुनवाए कि इसी छोटी मोटी अनबन गुस्साओं की वजह से डिवोर्स हुए लोगों के, पति पत्नी अलग हो गए। पर संगत जी ये सारे कष्ट जो है गुरुजी मेरे कटवा रहे थे सत्संग सुनवा के। और कई बार उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें फेक, तो ही तेरा अच्छा होगा। सब कुछ निकाला क्योंकि उससे नेगेटिविटी घर में आती है। तो रुद्राक्ष के बारे में गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला। तो ये नेगेटिविटी की वजह से मेरे दिमाग में वो बात पड़ती ही नहीं थी कि हाँ गुरुजी ने रुद्राक्ष में निकालने बोला है। सब कुछ निकाल देती हूँ पर रुद्राक्ष ही समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ रुद्राक्ष है ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री। मम्मी के पास जो है वो घर में है, तो इतना कुछ सोचा नहीं। फिर जिस दिन ऐसे पता चला कि गुरुजी का जो आदेश है, गुरुजी बहुत गुस्सा हो गए थे कि 24 घंटा मैं तेरे घर के बाहर पहरा रखता हूँ ताकि तेरे परिवार को कोई कष्ट ना आए, और तो मेरी बात को मेरी जो बेवकूफ़ समझती और मेरी बात को सीरियसली नहीं लेती। तो उस दिन तो मेरे ऐसे होश उड़ गए संगत जी। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें सब कुछ था कि किस तरह से मुझे क्या करना है और क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरुजी ने उसमें रुद्राक्ष भी मेंशन किया था, काफ़ी कुछ खंडित कॉइन्स, बहुत कुछ बताया था। काले कॉइन्स होते हैं जो हम रख देते हैं पूजाओं में, विधियों में, लॉकर में डाल के रख देते हैं, पूजा करते हैं। तो काफ़ी कुछ मेरी मम्मी के घर से निकलवा दिया, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास कोई सिक्के हैं, ना मेरे पास कोई कॉइन है। तो वो सब काले हो रखे थे, मम्मी से गुरुजी ने निकलवाए। खंडित मूर्ति निकलवाई, और फ़ोटो स्वरूप जो होता है अलग अलग कैलेंडर से बना के हम फ्रेम कर देते हैं, वो भी खंडित होते आते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम बस फ्रेम करवा देते हैं। तो गुरुजी ने वो भी निकलवाया। तो लख लख शुक्राना। तो संगत जी वही हुआ कि गणेश जी की मूर्ति भी खंडित थी, वो भी गुरुजी ने निकलवाई। और फिर ना रुद्राक्ष की बात आई, तो रुद्राक्ष की बात तो पल्ले ही नहीं पड़ रही थी संगत जी मेरे। तो मैंने गुरुजी को चिट्ठी डाली, तो गुरुजी ने मुझे उनको पता है कि ससुराल में जा नहीं सकती हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, वहाँ तो कोई बस नहीं चलता। तो जब वहाँ से निकलवाना होगा तो गुरुजी वहाँ से भी ज़रूर निकलवाएंगे। पर इस समय रुद्राक्ष का निकलना मेरे मायके से और इनके गले से बहुत ज़रूरी था। अब मुझे पता चला कि गुरुजी के जब मैंने सवाल जवाब किए तो पता चला कि उनके जो गले में रुद्राक्ष है, जो उनके पापा ने उनको पहनाया था, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी था। गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम मैसेजेस में भी, मतलब मोबाइल पे सत्संग सुनवा के भी बताया, और मैंने जब उनको सवाल जवाब पूछा तब भी उनका यस ही आया। तो कितना आवश्यकता था उसको निकालना। और जो मेरे मायके में रुद्राक्ष थे वो सारे निकलवा दिए, बिकॉज़ वो धार्मिक स्थानों से ख़रीदे गए थे, और उसी के लिए मेरे अंकल जी के लिए मम्मी ने चेन बनवा दी थी चांदी की रुद्राक्ष में।
और मेरे बेटे के लिए सोने में बनवा दी थी। तो जब ये सत्संग आया तो मैंने अपनी मम्मी को शेयर किया कि मम्मी ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है। और संगत जी ज़िंदगी उथल फुथल हो रखी है, उथल फुथल हो रखी थी, क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल भी मतलब खुशियाँ ही नहीं नज़र आ रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि हम साथ तो है पर बहुत ही दूर है हम एक दूसरे से। फिर बहुत कुछ, आज ये नुकसान हो जाना, कल ये नुकसान हो जाना, घर में ही कोई ना कोई चीज़ों का ख़राब होना, फिर पापा की तबीयत ख़राब होना। तो उस दिन भी मैंने इनको कहा कि आप, गुरुजी कह रहे ये रुद्राक्ष निकाल दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन आके निकाल दूँगा। पर उन्होंने नहीं निकाला क्योंकि उनके पापा ने दिया था। तो मुझे भी पता है कि किसी को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है कि इतने सालों से जो वो पहन रहा है वो एकदम से कैसे निकाल के फेंक देंगे ना। तो उनका यही था कि क्या करूँ, निकालने के बाद इसको फेंकना है। तो मैंने अभी क्या बोलना है, मैंने तो यही बोला कि गुरुजी अगर कोई चीज़ निकालने बोलते तो वो सीधा घर के बाहर जाती है, फेंकना ही होता है, उसको रखना नहीं होता है। तो उस दिन के बाद मैंने बात नहीं छेड़ी। फिर घर में चीज़ें ख़राब होने लगी। फिर पापा की मेरी तबीयत ख़राब हो गई जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन बोला था, पर गुरुजी ने उसको केयर यूनिट में ट्रीटमेंट दिलवा के ही ठीक कर दिया। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे पापा का बहुत ध्यान देते। मेरे पापा एक पार्किंसन पेशेंट है और उनके मल्टीपल ऑपरेशंस हुए हैं एक ही लेग में, जिसके वजह से घाव बढ़ रहा था उसमें। हम कुछ नहीं कर सकते थे, कोई स्कैन कुछ नहीं, पर गुरुजी ने ऊपरी ऊपरी उसके घाव को इतना अच्छा कर दिया कि डीप कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ी, कोई चीर फाड़ नहीं करना पड़ा। सो अनंतम शुक्राना। संगत जी उस दिन भी मैंने उन्हें कहा था कि ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि गुरुजी कह रहे कि वो अपने परिवार को बहुत बड़े हादसा होने से बचा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी नहीं थी, उन्होंने आपको जीवन दान दिया है, इस तरह से आपको कर रखा है। तो प्लीज़ ये रुद्राक्ष, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि रुद्राक्ष बुरा होता है। रुद्राक्ष अगर ब्लेस करके मिले गुरुजी के वहाँ से तो पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष भी ब्लेस होते हैं। जिनकी लाइफ में रुद्राक्ष ज़रूरी होते हैं वो अपने आप गुरुजी के द्वारा आ जाते हैं। उसे कहीं से ख़रीदा, पंडितों से लिया हुआ, धार्मिक स्थानों से लेके नहीं पहनना होता है संगत जी। तो ऐसा ही हुआ कि गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में सुनवा दिया कि किस तरह से उनके बच्चे को रुद्राक्ष ब्लेस हुआ था गुरुजी के वहाँ से। तो उस दिन मुझे समझ आ गया कि अगर मेरे बच्चे के जीवन में भी रुद्राक्ष की ज़रूरत है तो गुरुजी स्वयं उसे ब्लेस करेंगे, और अंकल जी को भी अगर ज़रूरत है तो स्वयं ब्लेस करेंगे। वैसे तो अंकल जी को 5.25 तोले का चांदी का कड़ा गुरुजी ने बोला है। देखते हैं गुरुजी की कृपा से कब उनको वो हासिल होगा। उनके क्रोध के लिए, क्रोध जो वो करते नहीं है पर क्रोध आ जाता है उन्हें भी नहीं पता वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो कभी ऐसे नहीं थे संगत जी। तो उन्होंने मेरी बात, इतनी मैंने ऑडियो भेजी, वो काम पे रहते थे पर उन्होंने मुझे एक ऑडियो का रिप्लाई नहीं दिया। घर पे आते थे, देखो घर पे इंसान आता है थका हारा, छोटा सा बच्चा है हमारा 11 मंथ्स का, उसको खिलाने करने में, मेरे किचन के चोर्स में हम इतनी बातें कर नहीं पाते, और वो खेला रहे तो उसमें क्या ही मैं बीच बीच में ना अपनी चोंच लड़ा के उनका माइंड डिस्टर्ब करूँ और वो 2 घंटा भी उनका दुश्वार कर दूँ। तो बिल्कुल भी गुरुजी ने मुझे वहीं पे बता दिया था कि बेटा तूने शांत रहना है, तूने सब्र रखना है, जो करेंगे तेरे गुरु पापा करेंगे और वो ही सब नू जवाब देंगे और वही सब नू एहसास दिलाएंगे, और वो भी एक दिन तेनू मनन लग जाएंगे, तेरी वैल्यू करेंगे। एक बात गुरुजी ने मुझे उसी दिन बोल दी थी। तो मैं समझ गई कि बस एक बार जो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, मैंने उस हुक्म का पालन किया और मैंने दोनों जगह इस बात को बता दिया कि रुद्राक्ष का निकलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रुद्राक्ष वो निकाले ना निकाले, ये लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, अपने हृदय से चीज़ें निकाल नहीं पाते हैं, कितने नहीं ये भी अच्छी है, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ी ना होता है। तो मानते भी है गुरुजी को, पर उनका हुक्म भी झट से नहीं मान पाते। तो एक होता है ना कि ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी समय लगता है संगत जी। जब आप गुरुजी को पूरा समर्पण कर जाते हो ना, तो नो इफ़ नो बट, डायरेक्ट फेंक देना है। तो ये भी हम फोर्स नहीं कर सकते ना किसी को कि जैसे हम मानते हैं आप भी वैसे मानने लग जाओ। उनको समय देना पड़ता है और समय के साथ वो भी अपने जैसे बन जाते हैं। जिस तरह से हमारा पूर्ण विश्वास, पूर्ण सरेंडर है गुरुजी को, वैसे वो भी बन जाते हैं। हम उनको अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अभी के अभी ऐसे हो जाओ। तो गुरुजी अपना स्थान अपने आप उनके जीवन में इस तरह बना देते हैं। तो वही हुआ संगत जी कि उन्होंने रुद्राक्ष की माला नहीं निकाली, लगभग हो गया ये 20 दिन के ऊपर हो गया, पर कभी मेरे चेहरे पे वही बात नहीं आई, शिकन नहीं आई कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने बात नहीं मानी, गुरुजी की बात का पालन नहीं किया। कुछ नहीं बोला मैंने संगत जी, पर 2-3 बार बस सत्संग के द्वारा उनको शेयर किया था कि रुद्राक्ष होता है वो जीवन में इतनी तकलीफ देता है, इसलिए अपने इतने नुकसान हो रहे हैं, फिर भी ध्यान में नहीं आया तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो कल क्या हुआ संगत जी, उन्होंने ना लाके रुद्राक्ष मेरे हाथ में पकड़ा दिया
कह के कि रुद्राक्ष ये लो, आपके गुरुजी ने आपको कोई बात बोली थी जो मैं भूल गया था करना, ये लो। देखा तो संगत जी रुद्राक्ष माला टूटी हुई मिली मेरे को, उनके हाथ में उन्होंने मुझे दी। तो जो चांदी की चेन है वही टूट गई, तो रुद्राक्ष की माला टूट गई संगत जी। देखो ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु बा। मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी आपने मुझे एक ऐसा हुक्म दिया था जिसका मैंने पालन किया, उसके बदले आप चाहो तो मुझसे दुगना पाठ करवा लो, सिमरन करवा लो, पर अगर वो मेरे परिवार पे, आपके परिवार पे वो अनहोनी, वो हादसा रोक लो गुरुजी। मैं जानती हूँ आप बहुत पहरा दे रहे हो हमारे जीवन में, पर अगर कोई नहीं मान रहा, अगर कोई समय ले रहा है तो उसके बदले आप मुझसे ये करवा लेना, पर उन पे कोई आँच मत आने देना अंकल जी पे। जिस तरह से उनका दिमाग हो रखा है, मैं भी नहीं कुछ बोल पाऊँगी। तो मैंने कहा गुरुजी पर लाज रख लेना अपनी इस बेटी का, क्योंकि आपने कोई हुक्म दिया था, मैंने पालन किया, कल ऐसे ना हो जाए। मैंने उनको इतना तक बोला कि मम्मी ने जो मेरे हैं ना, उन्होंने भी अपने घर से सारे रुद्राक्ष निकाल दिए हैं। तो इतना तक उन्होंने सुन लिया क्योंकि गुरुजी ने कहा था। तो अब क्या होगा ना संगत जी, सामने वाले को तो यही लगेगा ना, अरे मैंने तो कर लिया, पर इसके हस्बैंड ने ही नहीं उतारा अपने गले से। पर ऐसा कुछ गुरुजी ने होने नहीं दिया। सारी जो चीज़ें हैं गुरुजी ने अपने देख रेख में रखी थी, जिससे मुझे इस चैलेंजेस को फेस करना ही ना पड़ा। और पता नहीं गुरुजी ने अपना काम खुद ही कर दिया। तो गुरुजी ने मेरी लाज भी रख ली, गुरुजी ने बहुत कृपा करी। और मैं कल जैसे उन्होंने ये चीज़ बोली, मैं गुरुजी को देख के हंसने लगी और मैंने कहा गुरुजी आप तो वाह हो, धन धन हो गुरुजी, धन धन हो। तो मेरी आंखें नम और मैं हंस रही हूँ। तो मैंने इनको कहा नहीं, वो तो मेरा गुरुजी का कनेक्शन है, मेरे गुरुजी का सुरत है, जिसकी वजह से मैं हंस रही हूँ उनके साथ। तो गुरुजी ने लाज भी रख ली और कहते हैं ना वो सम्मान, वो वैल्यू की तरफ मेरी जो रास्ते हैं वो खोल दिए हैं गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना, अनंतम। संगत जी मैं छोटी सी भी बात बोलती थी तो उनको बुरी लगती थी, पता नहीं ऐसे लगता था कि वो बात ही नहीं कर रहे मुझे, जैसे कि गुस्सा ही कर रहे ऐसा लग रहा था। पर संगत जी क्या है ना, छोटी मोटी बात करूँ तो भी दिल पे लग जाती थी, अरे हाय मैं बात करना बंद कर दूँ क्या फिर। वैसे भी रहते कितने, ऑफिस से आने के बाद 2 घंटा भी मुश्किल से इंसान खा पी के फिर सोने ही जाता है, और सुबह ऑफिस के होश पोश में तो कोई इतना बात भी नहीं करता है ना संगत जी। तो यही है कि कल गुरुपा ने इतना बड़ी खुशी दी है और कह रहे थे पुत्र मैं तेन खुशी देवांगा, तो आज तू देख एक खुशखबरी आने वाली है। तो देखिए किस तरह से गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी खुशखबरी दी, और अब उन्होंने मेरे हाथ में तो दे दी संगत जी। वो रुद्राक्ष की माला अभी भी घर में है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मैंने इनको यही बोला, अब जो आपने मान ही लिया है कि इसे रख ही देना है, नहीं पहनना है, तो अब इसकी रुद्राक्ष को अलग कर दो चांदी की चेन से, और रुद्राक्ष को कहीं भी पर फेंक दीजिए या परवान कर दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर परवान करने के सोर्स बहुत कम है आउट ऑफ कंट्री। तो इसको डस्टबिन में ही डाल देंगे, पर अपने घर से बाहर निकाल देंगे। तो अब संगत जी मुझे तो नहीं आता है पकड़ वगैरह से उसको निकालने के लिए। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि अभी भी मुझे उनके पीछे ना लगना पड़े, वो खुद ही उसे निकाल दे और मैं उसे घर के बाहर निकाल के जल्द से जल्द फेंक दूँ। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका इतनी कृपा बरसाने के लिए। संगत जी इसी तरह से मैं कितनी बार से उन्हें कहती थी कि घर में कोई तंत्र है, कोई पंडित से दिया हुआ कुछ है तो निकाल दीजिए। तो हमने लॉकर चेक किए हमने, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं संगत जी। मैं फॉरेन ट्रैवल में हूँ, यहाँ पर घर में मेरे इतना कुछ सामान है ही नहीं सालों का। तो ये तंत्र वंत्र कहाँ से आए ना संगत जी। ये इतना बोलने पे भी इन्होंने सब कुछ साफ किया तो नहीं मिला, पर इनको ये नहीं पता कि इनके पॉकेट में भी तंत्र है जो इतने सालों से है। तो एक दिन आए मुझे कहते हैं हाँ आप जो कह रहे थे ना वो मेरे पर्स में मुझे मिला, तो मैं आपको गुरुजी के सामने ही दे देता हूँ। तो उन्होंने मुझे सारी फ़ोटो थी जो कहते हैं ना अपने को ऐसे मिलती है कैलेंडर कार्ड के रूप में, भगवान की फ़ोटो वगैरह उनके पर्स में से निकली, तंत्र निकला, सब मुझे सौंप दिया। मैंने कहा देखो रखना है तो रखो, आपने इतने सालों से रखा है, रखना है रखो, मैं क्यों फोर्स करूँ ना संगत जी, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने मुझे दे दिया, तंत्र वंत्र सब हमने फेंक दिए। सो लाख लाख शुक्राना गुरुजी। धीरे 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 उनके माइंड को अच्छा किया उन्होंने। और संगत जी मुझे इसी बीच उन्होंने मैसेज भेजा था कि तेरे हस्बैंड ਨੂੰ मैं अपने नाल जोड़न लग्या हूँ, तो तू हुण देख वो भी मनन लगेगा मैनू। तो संगत जी ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं है, वो गुरुजी की सेवा भी जो गुरुजी देते हैं वो लेते हैं, बहुत कुछ जोत बत्ती करते हैं। हर बुधवार को गुरुजी के लिए फ्लावर लाते हैं ताकि गुरुवार को सत्संग होता है तो उसमें फ्लावर को धरा जाए।
तो इतने मतलब ऐसे तो हाथ जोड़ते हैं, जय गुरु जी करते, सब करते, जल प्रसाद पीते सब, पर इन दिनों बहुत कुछ हो रखा था संगत जी। तो कहते ना गुरु जी इतने प्यारे हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा और यही मैसेज मैंने उनके सामने पढ़ के दिखाया, तो वो भी करने लगे, हाँ 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 सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, सब चीज़ में हाँ बोलते हैं। देखिए गुरु जी ने प्रूफ कर दिया। क्या हुआ ना, 2 तारीख को ऐसा हुआ कि गुरु ये ना सुबह उठते हैं ना तो बच्चे को भी गुरु जी के पास लाते हैं और जय गुरु जी करवाते हैं, शुक्राना गुरु जी करवाते हैं और मत्था टेकवाते हैं। तो ऐसे करते समय वहीं पे बोल बैठे कि रुद्दू आज हमने ना, मेरे बेटे का नाम रुद्रांश है ना, गुरु जी ने ही ब्लेस किया है, हेवनली चाइल्ड बेबी। तो उसको मत्था टेका के बोलते हैं, फिर कहते हैं कि रुदू आज मैंने देखा कि आप ना चलने लग गए हो और आप दौड़ रहे हो और आप मुझसे ही गिरने का नाटक कर रहे हो। तो आज तक तो संगत जी मैंने 2 साल में इनके मुंह से नहीं सुना कि इनको कोई सपना आया है। अचानक से इनको ऐसा कैसे सपना आ गया जिसमें रुद्रांश जो है चलने लग गया है, और संगत जी उसके चलने के अभी टाइम आ गया है, 11 महीने का हो गया है, आज न कल कुछ महीनों में वो चलने ही लगेगा। पर संगत जी जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी तो मेरे दिमाग में घूमने लगी कि गुरु जी हो ना हो ये तो आपने ही उनको दिखाया होगा, क्योंकि क्रॉलिंग मुझे दिखाई, रुद्रांश के जन्म की अवस्था मुझे दिखाई, हर पल मेरे जो बहुत सारी टेलीपैथियों में गुरुजी ने मुझे बता दिया है कि एडमिट होके मेरा क्या होने वाला है क्या नहीं। तो गुरुजी आपको सारा विजन दे देते हैं संगत जी ड्रीम दर्शन के द्वारा। तो सारे विजन मुझे क्रॉलिंग के भी दिए गुरुजी ने, कैसे उसको ब्लेस किया, तो सारी ब्लेसिंग्स उसके होने से पहले कैसे वो गिरने वाला है मुझे 2 बार बताया, और वो 2 बार गिरा भी, कहाँ चोट आने वाली है वो भी गुरुजी ने मुझे बताया, एग्जैक्ट वही जगह पे चोट भी आई। तो गुरुजी जो जो सत्संग के माध्यम से सुनवाते हैं, जो जो टेलीपैथी के थ्रू दिखाते हैं, वो सब होना ही है, या तो हो नहीं होगा, इसीलिए गुरुजी कष्ट डाल देते हैं। तो हमें तो मेंटली प्रिपेयर रहना ही है कि हाँ गुरुजी ने अगर ये चीज़ बताई है और इसका ये उपाय बताया है, तो हो ना हो ये हमारे साथ हो या ना हो, पर ये उपाय और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए गुरुजी की रेमेडीज़, ताकि हम छोटा मोटा भी ऐसा कुछ हो तो हमें क्विकली पता होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। सो गुरुजी जिसकी मैं लख शुक्रगुजार हूँ संगत जी। तो उस दिन जब ये इन्होंने ऐसा शेयर किया, मेरे माइंड में वो थॉट आया कि हो ना हो ये गुरुजी ने उन्हें दिखाया होगा। तो देखिए मुझे ही उनको ये दिखाया, और सेम डे मुझे सुबह 11 बजे उन्होंने बेबी के साथ थोड़ी मेरी भी आँख लग गई, तो गुरुजी ने मुझे भी दिखाया कि बेबी मेरा वॉक करने लगा है, उसको वॉकिंग ब्लेस कर दी है। कैसे वो मेरे बेड से उतरा बीचों बीच और अपने पापा के पास चल के गया, और मैं इनके पापा को ही पूछ रही हूँ ये आपके पास चल के आया, ये आपके पास चल के आया? तो उसके पापा बोलते हाँ वो चल के आया। तो 3 बार मैंने ये चीज़ कंफर्म की है, चल कर आया, मतलब वो चल तो पता नहीं है ना संगत जी, अभी तो वो क्रॉलिंग पे ही है। तो इतनी खुशी हुई कि गुरु महाराज ने वहाँ दिखा दिया, और ये टेलीपैथी और ये विजन देख के हम दोनों को सेम टू सेम गुरुजी ने दिखा दिया कि गुरुजी अब मेरे हस्बैंड को भी अपने पास से जोड़ने लगे हैं। जोड़ तो उन्होंने लिया है, जोड़ तो लिया था, उनकी मर्ज़ी बिना तो कोई उनकी सेवा भी नहीं ले सकता है गुरुजी की संगत जी। पर 1-on-1 जो होता है ना टेलीपैथी ड्रीम दर्शन, गुरुजी ने वो स्टार्ट कर दिया है, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अनंतम शुक्राना। सो संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी है और इतनी मेहर की है। तो मैंने जब उन्होंने जब मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला दी तो वो कहते हैं मैं भूल गया था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे भूल गई, मैंने 2-3 बार तो आपको बोला था सत्संग के माध्यम से कि ऐसा है, इसकी वजह से हमारी इतनी परेशानी होगी, नुकसान होगा। गुरुजी का मैसेज भी आया था जब मेरे पापा का हुआ था, तो कहा ये तेरा आखिरी नुकसान है पुत्र, इसके बाद तेनों एक भी नुकसान झेलने की ज़रूरत नहीं पाएगी। तो मैंने इनको ये भी बात शेयर की थी कि रुद्राक्ष को लेके कैसा था, सब ऑडियो में भेजा था क्योंकि ऑफिस रहते थे, तो इनका कोई रिप्लाई नहीं था। तो घर आने के बाद तो वैसे भी किसी का मूड बिगाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना संगत जी। गुरु जी पे जब भरोसा है तो बस अपना काम करो, गुरु जी के हुक्म का पालन करो अपने आप। गुरु जी कहते हैं आप चुप रहो और आप बस सिमरन पे ध्यान रखो, और सिमरन सेवा और सत्संग शेयरिंग और शुक्राने पे ध्यान दो, बाकी मैं सब अपने आप देख लूँगा। देखिए गुरुजी ने अपनी लीला कैसे रची और कैसे सारी चीज़ें ठीक कर दी। तो संगत जी पता नहीं भूल कैसे जाते हैं। मैं जल प्रसाद देती हूँ, 2-3 बार बोलती हूँ, वो भूल जाता है। चा प्रसाद देती हूँ, बोलती हूँ 3-4 बार, तो वो भूल जाते हैं। दवाइयाँ रखती हूँ लोटे के पानी से निकाल के, मतलब पानी रखती हूँ लोटे का दवाइयों के लिए, तो वो भूल जाते हैं। मैं कही कोई बात नहीं। तो
संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब देखो नेगेटिव थॉट तो मैं माइंड में ला ही नहीं सकती हूँ। गुरुजी कहते थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, और मैं क्यों किसी का बुरा सोचूं संगत जी, बुरा भाव भी लाऊं, क्योंकि गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है, वो हर जगह देख सकते हैं, संगत का भाव मन सब पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी गुरुजी ही देख रहे हैं। अगर वो कोई मुझे झूठ भी बोल रहे हैं तो वो गुरुजी ही जान रहे हैं, पर वो झूठ क्यों बोलेंगे आप बताइए। उनके मन को, उनकी बुद्धि को सब बांध रखा था संगत जी। तो वो ही है कि करने वाले ने तो ऐसा किया था कि हम अलग ही हो जाए, हमारा साथ ही छूट जाए जीवन भर के लिए, और साथ है तो साथ होके भी ना रह पाए। पर गुरुजी की इतनी असीम कृपा है। सत्संग में सुनती थी सारी आंटियों के अंकल जी अच्छे हो गए, अभी सब ठीक है। मैंने कभी ऐसे मन में भाव नहीं लाया कि मेरे अंकल जी कब ठीक होंगे, क्या है। पर गुरुजी ने अपने आप इतनी मेहर कर दी है, इतनी मेहर कर दी है कि बस मैं उनका गुण गाते हुए नहीं थकूंगी संगत जी। गुरुजी, गुरुजी, संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अमृत वेले गुरुजी का ये शुक्राना सच्चे दिल से करना चाहती हूँ, सच्चे दिल से करना चाहती हूँ। सो गुरुजी प्लीज़ निवापन में रखिए, विनम्रता बख्शिए, बिल्कुल भी किसी का दिल ना दुखाओ, ज़्यादातर सब्र बख्शिए। क्या है ना, एग्रेसिवनेस में हम किसी को कुछ भी बोल पड़ते संगत जी, पर गुरुजी ने अभी ऐसा बना दिया है, चाहे जो हो जाए, कोई आपकी बात माने ना माने, उनको अपनी आपकी बात पटे ना पटे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए संगत जी। तो यही है कि सच्ची बात है संगत जी, शायद वो वाकई में ऑफिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिज़ी हो, या इसीलिए उन्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही हो। वाकई संगत जी बहुत वर्कलोड स्ट्रेस होता है, तो इंसान बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के भी, या तो उनका सही टाइम ही नहीं था उन बातों को समझने का। जैसे मेरे पे एक नेगेटिविटी हावी हो रखी थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि रुद्रांश निकालना कितना ज़रूरी है घर से। पर जिस दिन वो बात होनी थी, जिस दिन वो करवाना था गुरुजी ने, उस समय में उन्होंने बराबर वो सारी चीज़ें करवा दी। सो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी फाइनली उन्होंने मुझे रुद्राक्ष तो सरेंडर कर दिया है, पर अब वो घर से बाहर कब जाता है वो गुरुजी ही जाने। तो गुरुजी शुक्राना मेरी लाज रखने के लिए, आपकी बेटी का इतना सम्मान बनाए रखने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अभी गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि अपने सारे घर वालों को जल प्रसाद खुद पिलाती रहे, तो इसीलिए शायद बोला है क्योंकि इनकी जो बुद्धि है वो अभी उनके ही कंट्रोल में नहीं है, तो हमें ही लेके उन्हें जल प्रसाद जबरदस्ती देना होगा, मतलब याद दिला के चाय प्रसाद और लोटे का जो जल है जिससे स्नान करते हैं, दवा लेते हैं, उसका ध्यान देने का। गुरुजी आप ही मुझे रिमाइंडर दीजिएगा। गुरुजी की टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है, आप अगर उन्हें कह दो ना संगत जी कि गुरुजी मुझे ये चीज़ याद दिला देना, देखो गुरुजी कैसे याद दिलाते हैं। और जब तक आप ना कर लो ना, गुरुजी बस आपको टेलीपैथी करते रहेंगे। तो अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक सीख भी दी कल कि किसी से भी ज़्यादा दिल मत लगाया कर पुत्र। संगत जी मेरा भी नेचर ऐसे ही था, सत्संग के थ्रू गुरुजी ने जो सुनवाया सेम टू सेम रिलेट करता है कि कोई थोड़ा सा भी प्यार दे देना संगत जी, मैं उस पर अपनी जान लुटा देती थी और उसके लिए कुछ भी कर बैठती थी संगत जी। और बदले में इन सारे लोगों ने क्या किया है मेरे परिवार के साथ, ईर्ष्या जलन, चाहे वो फ्रेंड हो, अपना ही फैमिली मेम्बर हो, मायके वाले हो, ससुराल वाले हो, कोई भी XYZ रिश्ता हो, किसी ने भी नहीं छोड़ा है संगत जी। तो बहुत तकलीफ़ें आई संगत जी, बहुत माड़े कर्म थे जो गुरुजी ने कटवाए हैं और अभी सुखद जीवन दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, तकलीफ़ें कम हुई है संगत जी। मेरे 1.5 साल से जो स्किन की हाथ में कट्स थे, ओपन वुंड्स हो जाते थे, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। छोटे से बेबी के साथ कोई है भी नहीं जो कहते ना मैं हाथ को लेके आराम कर सकूं, नहीं पानी में तो हाथ डालना ही है, बेबी की केयर तो करनी है, खाना तो बनाना ही है। कितनी चीज़ों को आप अवॉइड करोगे संगत जी, कितनी चीज़ें ग्लव्स से करोगे ना, ग्लव्स पहन के। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए पर गुरुजी ने उसे हंसते हंसते कटवा दिए। ऐसे भी बल आते थे कि मैं रो पड़ती थी, पर गुरुजी के सामने रोना नहीं आता था। उनसे क्या मांगूं, उन्होंने ऑलरेडी मुझे इतना कुछ दिया है जिसके बदले में अपना सर झुका कर भी शुक्राना करूँ ना, वो भी कम पड़ जाए। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मंगना ये क्या है, ये गुरुजी के सामने बैठ के सामने मंगना होता ही नहीं है। हाँ, इच्छाएं हम जाहिर कर देते हैं क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपनी बात मैनू के किसी और नू ना दस। तो सारी चीज़ें गुरुजी को बताने की पूरी चाह होती है।
तो इतने प्यारे मालिक है ना, उन्होंने मुझे, मैंने कल ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते वही मुझे सीख दे रहे थे कि किसी से इतना दिल मत लगाया कर पुत्र। तो बोलते हैं ना, ज़्यादा किसी से दिल लगाओगे, तो कहते हैं ना पुत्र, ज़्यादा किसी से लगाओ मत लगाया कर, लगाओ के घाव जल्दी नहीं भरते। तो सच में संगत जी, ये घाव भरते ही नहीं है, क्योंकि किसी के साथ आप इतना लगाव रखो और वो आपके साथ ऐसा करे, तो इससे अच्छा तो आपको आपकी लिमिट में ही रहना है ना संगत जी। अब लिमिट में रहना गुरुजी ने सिखा दिया है, ओवरवेलमिंग लव ना करना सिखा दिया है, किसी को भी देख के इतना दिल और जान से निछावर कर देना अपने को, अपने आप को, अपनी भी फिक्र ना करना, उस बंदे की इतनी केयर कर लेना, गुरुजी ने सब बदल दिया है। अनंतम शुक्राना, उतना प्यार मैं मेरे गुरुजी से करूँ, उतना ध्यान में मेरे गुरुजी पे लगाऊँ और उनकी ही इसमें लीन रहूँ, वो मुझे फल देगा ना, कि ये दुनिया देगी जो आर्टिफिशियल लाइफ है, अपने आसपास सराउंडेड आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये सब गुरुजी ने दिखा दी है, कौन अपना है कौन पराया है, रिश्ते क्या है। सो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, यही हुआ कि घर के काम, बच्चे को लेके, सारी चीज़ों को लेकर अमृत वेले के बाद जो समय होता है पूरा दिन, उसमें मैं बिल्कुल भी वो टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं गुरुजी के पास जाके 2 घड़ी भी बैठ जाऊँ। पर आते जाते उनके स्वरूप को देखती हूँ, उनके रूम में आना जाना होता है, रात को भोग लगता है, पर बैठना नहीं होता है। हाँ, सोते समय गुरुजी से आज्ञा लेके जाती हूँ। तो हुआ यूँ कि संगत जी, मैं अपने बर्तन धो रही थी और मैं पीछे मुड़ मुड़ के मेरे गुरुजी को कह रही थी, सत्संग भी सुन रही थी। मैं कहा गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ कि मैं पल भर के लिए भी आपके पास बैठ नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। हाँ, काम करते करते सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के पाठ करती हूँ, सिमरन करती हूँ। तो गुरुजी ने जो भी आदेश दे रखा है, बस उसका ही पालन करने में दिन चला जाता है और एकदम सुखमय जाता है। गुरुजी सब पॉसिबल करते हैं, कोई भी चीज़ गुरुजी छूटने नहीं देते हैं, इतनी कृपा करते हैं। सो संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिर, मैंने ये बोझ मेरे मन में रहता है ना कभी कभी, तो गुरुजी कैसे हल्का कर देते। देखो, कहते हैं एक बात याद रखना, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैनू हमेशा दिल नाल कदे भी काम करते वक्त याद करो, ते चलदे फिरदे पाठ करो, कोई बंदिशां नहीं है, और बाकी फालतू दे वहम विच बाहर निकलो, फालतू के वहमों से बाहर निकलो, ऐसे गुरुजी कहते हैं। चलते फिरते हम पाठ कर सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं। पर संगत जी, बस गुरुजी तो बहुत ही प्यारे हैं, प्रैक्टिकल है, और वो हमें ये सब बोल के हमें इतना दिलासा देते हैं, हमारे मन को इतना सुकून देते हैं। पर संगत जी, जिसको गुरुजी से प्यार हो जाता है ना, उसको दिल से, दिल की गहराइयों से लगता है कि नहीं, आज गुरुजी के पास वक्त नहीं बिताया, गुरुजी के साथ गल्ला नहीं की, तो मन ही नहीं लगता है संगत जी, बिल्कुल नहीं लगता है। सो गुरुजी, आई लव यू फॉर दिस ऑल्सो, कि किस तरह से आप हमें हौसला देते हो और सारी चीज़ें पॉसिबल करवाते हो। अनंतम शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना। आपने इतनी खुशियाँ दी है कि जिसका मैं गुणगान गाते हुए नहीं थकूँगी। सो गुरुजी कहते हैं ना, तू दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास आएगी, फिर नहीं कहना गुरुजी कुछ कर दे नहीं, तो इतना शुक्राना करेगी कि शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। सो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी से दिल से जुड़ो, गुरुजी हर पल आपको सुनते हैं, आपके अंग संग गुरुजी ही विराजमान है, किसी भी रूप में वो आपको, आपके साथ ही पाओगे आप उन्हें। सो गुरुजी, शुक्राना कि आपने हमसे ये, हमें इतना ब्लेस किया है, इतनी चीज़ें दी है हमें कि अब हम और कुछ मांगने की सोच ही नहीं रख सकते। संगत जी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, यही बस महसूस होता है। और चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, बुरा भी है तो गुरुजी ही हौसला देते हैं उसे पार करने के लिए, और अच्छा भी है तो उसको भी गुरुजी ही कहते हैं ना, मौजा करवाते हैं। गुरुजी बहुत मौजा करवाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई भूल चुका हो तो माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।